नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे के मुद्दे को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने इसे अयोध्या से जोड़ते हुए कहा कि ये भी पूछा कि आपको बता दें कि बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रखवा दी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये स्मोक स्क्रीन है, ये मुद्दा भाजपा जानबूझकर उठा रही है। जिस तरह अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, उसी तरह भाजपा भी डिवाइड एंड रूल कर रही है। इससे पहले उन्होंने कहा कि जहां तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, भाजपा को 1991 एक्ट की परवाह नहीं है। भाजपा जानती है कि बुनियादी सवालों पर चर्चा होगी तो उसका सफाया हो जाएगा। उधर अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से सियासी घमासान छुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति इसे बताया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बयान से लगता है कि उन्होंने चुनाव परिणाम से कोई सबक नहीं सीखा। हिंदुओं को अपमानित करने वाला बयान है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तक जा पहुंची है। जानकारी दे दें कि ज्ञानव्यापी के मामले को लेकर इन दिनों लगातार सियासत जारी है। कल मायावती ने भी इसको लेकर कहा था कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाती है ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सके। तो आज के कार्यक्रम में इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि क्या ज्ञानव्यापी को लेकर सियासी दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद इतना विवाद खड़ा हो गया। कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। जी हाँ, तो ये पूरा जो मामला है वो ज्ञानव्यापी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, कोर्ट में पूरा मामला है, उसके बाद से इस पर सियासी रोटियां भी सेकने की कोशिश की जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी यूपी के। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हैं, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। जोशी साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, ये जो अखिलेश यादव का बयान आया, इसके क्या मायने निकाले? क्या कहना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे, क्या संदेश उत्तर प्रदेश और इस देश के आवाम को देना चाहते हैं? देखिए, मैं नेहा जी कहना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तो एक वेब सीरीज चल रही है। और वेब सीरीज चल रही है मंदिर, मस्जिद, मीनार, मजार, ये वेब सीरीज चल रही है जिसके प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी है और डायरेक्टर आरएसएस है। निश्चित तौर पे लोगों को बांटना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं वहाँ के, जैसे कि आप वहाँ पे जो बेरोजगारी है, जहाँ पर आपकी आर्थिक दर गिर रही है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जिससे जिम्मेदारी है बचाने की, वो प्रशासन भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। जिनको रक्षा करने की लोगों की आवश्यकता है, वो लोग उन घटनाओं में शामिल है। तो इस तरह का एक माहौल उत्तर प्रदेश में जो खराब है, उसको ढकने के लिए इनके जो हेट पॉलिटिक्स है उसके बीज इन्होंने बो दिए। और उस बीज के बूट जो आज फसल के रूप में तैयार होगी, वो फसल कहाँ काटी जा रही है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और अब मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पे ये प्रदेश और देश के लिए घातक है। हम ये कहना चाहते हैं, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जितने आपके पूजा के स्थल है, ये बहुत है।
इनके ऊपर से छोड़ के जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर देश की चर्चा होनी चाहिए, इन पर सरकारों का फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये हेड पॉलिटिक्स के कारण चुनाव जीत हैं, तो इनके हौसले बड़े बुलंद हैं और ये चाहते हैं कि लोगों को इसी तरह बांट के रखा जाए। डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी है वो लगातार चलती है। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, अभी आपने सुना अखिलेश यादव ने भी कहा कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेज भी किया करते थे, उसी नीति पे अब भारतीय जनता पार्टी चल रही है, पहली बात। और दूसरी बात, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई है? अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदुओं की भावनाओं से कहीं ना कहीं छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है? देखिए नेहा जी, अखिलेश जी जब से सत्ता से दूर हुए हैं वो एक बौखलाहट में जी रहे हैं। 2017 के बाद तो खैर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं अपने आप को उतार पाए थे, लेकिन इस बार जनता ने जबरदस्ती उनको उखाड़ फेंका है, तो वो मानसिक रूप से थोड़े से विचलित हो गए हैं। विक्षिप्त होने में अभी समय है, 5 साल और 4 साल है, अभी विक्षिप्त भी हो जाएंगे। लेकिन वो अनाप शनाप बयान हमेशा देते रहते हैं और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू कारसेवकों के खून से सरजू के पानी को लाल किया और उसका बखान कर रहे थे विधानसभा क्षेत्र में कि मैंने इतने हिंदुओं को मरवा दिया और मैं क्या कर सकता हूं। तो जो ये व्यक्ति और जिसका परिवार, जिसकी पार्टी इस मनसा और इस मानसिकता में जीवित रहे, वो इसके अलावा कोई और दूसरा बयान दे नहीं सकती है। वो अपमान हिंदुत्व का हमेशा करते रहेंगे क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उनको ये काम करना है कि हमें मुस्लिम, वैसे ही इनसे देखिए आजम खां के रूप में मुस्लिम उनसे दूर हो रहे हैं, तो किस तरीके से हमको अपने मुस्लिमों को ये बताना है कि हम ही उनके वाहक हैं, पोषक हैं, ये बयान तो कुछ देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अब धीरे धीरे इस बयानों के नाते अब ये आज जो ज्ञानवापी का मसला आया है, इस पर अगर इन्होंने जो है राम मंदिर के उस पर बयान दिया है, तो ये हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करने वाले, मैं ये कहूंगा कि अपने आप को ये औरंगजेब की औलाद साबित करने में लगे हुए हैं, ये जो कि पूर्णतया हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा और आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम इनको भोगना पड़ेगा, जैसा मुलायम सिंह यादव को राम मंदिर के कारसेवकों पर गोली चलवाने के बाद भोगना पड़ा। ठीक है जोशी जी, किसी एक धर्म के फेवर में बोलना ठीक है, आप बोलिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना ये कहां तक जायज है सर? अब अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, बन गया मंदिर, ये ठीक है क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है 2017 के परिणाम जो आए हैं उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, बौखलाहट अगर दिखाई दे रही तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लगातार सड़क से लेकर सदन तक अगर नहीं, बौखलाहट मत बताइए सर, बौखलाहट मत बताइए, ये बताइए कि क्या वाकई जो हालात 2017 में थे, 2021 में जो अभी हालात आपने देखे, 22 में देखे, क्या वाकई उसके बाद भी अखिलेश यादव नहीं सुधरे? और क्या किसी एक धर्म को नीचा दिखाना सही है क्या? देखिए, मैं आगे पहले तो एक जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर हो तो सुधरे उतरे शब्द जो है मेरे ख्याल से एलोफांट्रिक शब्द हैं। इस तरह के शब्दों के प्रयोग से काम बहुत बड़ी पत्रकार है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आपको भी हमारे नेता के लिए बचना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पे सर, किसी नेता जो एक पार्टी का अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, वो इस तरह के शब्द बोल दे तो सही है? प्रतिपक्ष के नेता के कारण लगातार माननीय अखिलेश यादव सड़क से लेकर सदन तक जो भारतीय जनता पार्टी के स्वांग रच रही है, लोगों को रूल जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से राज करना चाह रही है, वो निश्चित तौर पर एक मजबूत विपक्ष के कारण अखिलेश यादव जी का, हमारे नेता का कर्तव्य बनता है वो अपना कर्तव्य निभा रहा। हमारी जो जवाब सर, इस बयान के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश की आवाम ये सोच रही हो कि जो फैसला हमने दिया था वो सही दिया था? देखिए नेहा जी, जो फैसला जनता ने किया तो वो तो सर माथे पे है ही, लेकिन इसके बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस देश के स्वार्थ को बचाए। माननीय अखिलेश यादव जी देश के स्वार्थ बचाने की कर रहा है, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और आज उनका जो बुलडोजर है जाति विशेष पर चलता है, धर्म विशेष पर चलता है, इसकी लड़ाई लड़ने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और हमें इस पर बहुत गर्व है। ठीक है, इसकी लड़ाई लड़ने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। आप तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं अश्विनी शाही जी, इस तरह के आरोप आप लोगों पर लगते रहते हैं, बोलते हैं रात के अंधेरे में मूर्तियां रखवा देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, और जब मुद्दों पे बात आती है तो ठन ठन गोपाल हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं उन मुद्दों से। जी देखिए, तुष्टीकरण किसके साथ कौन कर रहा है ये इतिहास गवाह है, आज मुझे नहीं कहना है।
मुस्लिम्स को लेकर किस तरीके से समाजवादी पार्टी चलती है, अपने घर में चाहे जो जैसे रहें, और जो रोजा नहीं रहता है वो रोजा अफ्तार करता है मुख्यमंत्री आवास में टोपी लगाकर, एक ये देखा है सबने। मैं 2-4 उदाहरण के साथ गिनवाता हूं, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला मामला रहा हो, या मेरी बेटी उनका कल पर जो है मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपया देने की बात रही हो, उसके बाद 2 सिपाहियों की जो है शासनादेश निकालकर थाने पर नियुक्ति का रहा हो, या लखनऊ में लोहिया पथ पर 2 कब्रें थी, उसके ऊपर से एक सड़क जा रही थी, उस सड़क के ऊपर गर्डर लगवाकर जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद करने का मामला हो, क्योंकि वो 2 कब्र वहां से इन लोगों ने, बहुत पुरानी पता नहीं कौन सी कब्र थी, कब्रें नहीं हटाई गई, लेकिन उस डर के मारे एक उसके ऊपर से लोहे का गर्डर लगाकर पुल बनाना, ये तुष्टीकरण का द्योतक है, जो कि समाजवादी पार्टी हमेशा करती रहती है। और आपने सत्य कहा कि जनता के सामने ये कल के उस बयान से मैसेज चला गया कि हमने उत्तर प्रदेश में जो कर्मयोगी मुख्यमंत्री चुना वो हमने बेहतर फैसला किया, और ऐसे तुष्टीकरण वाले लोगों को हटाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं और हम आक्रांताओं के द्वारा छरित किए गए हो, अपने सांस्कृतिक धरोहरों का अनुरक्षण भी न कर पाए, 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया है, इतिहास में लिखा हुआ है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूं कि मैंने लिखा है, लेकिन सर इतिहास में क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है वो छोड़िए, लेकिन पहले जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसको तो देखिए सर। जो इतने तमाम मुद्दे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई, क्या हालात है, क्या अर्थव्यवस्था पहुंचती जा रही है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्या नहीं लगता कि उन विषयों के बारे में भी सोचना चाहिए, बजाय इस मंदिर मस्जिद यहाँ पे हमारा कब्जा कर लिया, वहां पे वो मूर्ति तोड़ दी, वहां पर ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया था। सर ये तो भूतकाल की बात हो गई, अब भविष्य क्या होगा भारत का? क्या ये वर्तमान नहीं बता रहा कि भविष्य क्या होगा? नेहा जी देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर भी कोई बयान आया, स्टैंड आया, कोई मुकदमा भारतीय जनता पार्टी ने किया हो तो ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। हाँ, लेकिन हम जरूर करेंगे, एजेंडे में रखेंगे उसको, और न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हम उसका जरूर अनुपालन करने की कोशिश करेंगे, जैसे राम मंदिर में हुआ, क्योंकि वो हुआ है। और भूत की चीजों को हम नहीं करेंगे। जोशी जी के घर में अगर हम कब्जा करके बैठ जाएं तो क्या जोशी जी ये कहना छोड़ देंगे कि ये हमारा मकान है, ये कह देंगे कि शाही का मकान है? नहीं कह सकते हैं। ये जरूर लड़ेंगे मुकदमा, और मुकदमे से जीतेंगे या बल से हमको उठाकर फेंक देंगे, तो जो भी होगा। लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, और हम सभी चीजों पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आज देखिए भर्तियां उत्तर प्रदेश में चालू हैं, बेरोजगारी की ये बात करते हैं। ठीक हम है, दिन प्रतिदिन यहाँ पर कानून व्यवस्था की बहुत जरूरी है। ये विषय जो है वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे विषयों को उठाकर उन विषयों से ध्यान भटकाने की जो कोशिश की जा रही है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जोशी जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा, क्या ये उस दावे को सही साबित करता है या सही साबित करने की कोशिश कर रहा है जो कि किया जा रहा है कि देखिए फव्वारा था, इसको शिवलिंग का रूप दिया जा रहा है या नाम दिया जा रहा है? क्या कहीं ना कहीं उस पर अखिलेश यादव एक स्टैंप लगा रहे हैं, हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आपको बोला है ज्ञानवापी जो वेब सीरीज है उसका एक ही वो नहीं है, अब इसके पार्ट आने लग गए। और दूसरा पार्ट इनका कुतुब मीनार है, फिर लाल किला है, और कल आप देख रहे होंगे चक्रवाणी महाराज जो है उन्होंने कह दिया कि जामा मस्जिद को भी खुदवा दीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल के भारत खोदो पार्टी रखने, तो समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि वो शिवलिंग नहीं है, समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि वो फव्वारा है। ये मायने निकाले इसके। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से, परसों मेरी डिबेट की आपके चैनल में, मैंने ये बोला था, अब कोर्ट में मामला है, इसका जो पब्लिक ट्रायल है, कोर्ट में मामला है तो फिर इसमें बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव इस पर बयानबाजी कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकाले जाए? सर नेहा जी जब केस में ये संजय जाए, बाबा मिल गए, ये क्या होता है? आप ये बताइए मुझे, ये किस तरह का मीडिया ट्रायल? समाजवादी पार्टी को इससे क्या दिक्कत? अगर भारतीय जनता पार्टी या देश के आवाम या देश की जनता ये कह रहे हैं कि बाबा मिल गए, तो समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? देखिए, इसीलिए कोर्ट ने फैसला लिया, और
उनमें से जो जांच कमेटी के जो वकील साहब थे उनको हटाने का काम करा। ये बात जो हुई है असंवैधानिक बात हुई है, इसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया। हमें कोर्ट में फैसले का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से जो कोर्ट का जो मामला है वो गोपनीय होता। मैं वकील वकालत भी करी और वकीलों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं। इस देश के संविधान और लोकतंत्र में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव। सर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अखिलेश यादव इस बयान के जरिए क्या बताना चाह रहे थे? क्या ये बताना चाह रहे थे कि वो शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा था जिसको शिवलिंग का रूप दिया जा रहा है? कहीं पे भी पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, पूजा करने लग जाओ, भगवान अवतरित हो जाते हैं। इसके क्या मायने निकाले सर? यानी कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो फव्वारा था, शिवलिंग नहीं था, उसको शिवलिंग का रूप दिया जा रहा है, भगवान का रूप दिया जा रहा है और एक माहौल बनाने की कोशिश देश में की जा रही है। ये बताना चाहते हैं अखिलेश यादव? नेहा जी, हमारे नेता ने एक बात कही है, आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, और जो हमारे देश के प्रमुख मुद्दे हैं जिनको देखकर लोगों ने इनको वोट कराए उन मुद्दों पर आए। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बहुत बन चुके हैं देश में। अब जरूरत है युवाओं को रोजगार देने की, जो शिक्षा माफिया आई है उस पर काम करने की, जो प्रशासन फेलियर है उस पर काम करने की, जरूरत है भ्रष्टाचार को हटाने की। सर इन मुद्दों को उठाइए ना। अगर आप उन मुद्दों पर ना बोलते हुए दूसरे मुद्दों पर बोलते हैं और एक खास धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं जोशी जी, तो इसके क्या मायने निकाले? यानी कि एक धर्म के फेवर में और दूसरे धर्म के फेवर में नहीं है आप लोग, इसके तो यही मायने निकाले जाएंगे। 5 महीने से आपके चैनल पे डिबेट में ऐसा कोई डिबेट नहीं हुआ, मेरा उठा के देख लीजिए। जब मैंने इन मुद्दों को नहीं उठाया, अब क्या करें इसके लिए? हमारे नेता उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, और क्या करें? सरकार इनको सही दिशा में लाने का काम भी माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, क्या इस समाजवादी पार्टी की विचारधारा को एक बार फिर से सामने लेके आता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? हाल ही में एक और नेता का इनका बयान आया था, उनका ये कहना था, हालांकि उनकी निजी विचारधारा थी, वो कह रही थी कि अगर वहां पर मंदिर के अंदर अगर वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया और वहां पर हम नमाज अदा करते हैं तो जाहिर तौर पे अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से बयान आता है और वो ये कहते हैं कि देखिए कहीं पर भी पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो। ये कहीं ना कहीं एक विचारधारा को बताता है क्या समाजवादी पार्टी की? नेहा जी देखिए, जो महिला नेता का बयान लेके आया था तो समाजवादी पार्टी ने बयान कर लिया। उन्होंने कह दिया इनके व्यक्तिगत विचार है कि ये लोग क्या चाहते हैं। और अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है वो बयान सर्वथा हिंदू समाज के ऊपर जो है हमला है और आस्था का हमला है। ऐसा नहीं, ये देश पूजा करते हैं और आस्था का विषय तुष्टिकरण की है, सोचते हैं और बिखरते हैं। को तोड़ने की बात एक बार और अंतिम कोशिश ये कर रहे हैं जिस पर को ये इनकी मानसिकता आज से नहीं रही। इनके 3-4 सांसद हैं, देखिए कैसे कैसे बयान देते हैं। टीए हसन है और 2-3 लोग और हैं, कैसे बयान देते हैं। हमेशा हिंदुत्व का माखौल उड़ाने वाला बयान ये लोग देते हैं और उस पर मुहर लगाते हैं। मौलाना मुलायम सिंह कहलाने वाले जो नेताजी हैं उनके पुत्र आज ये बता दिए हैं कि हाँ हम बात करते हैं और मैं तो ये मांग करूंगा इनको मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए और चले जाना चाहिए वहां पर बाहर रह के सीधे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू होते हुए एक तरफ कहते हैं मैं व्रत भी रहता हूं और उसी भगवान, उसी सनातन, उसी आस्था का अपमान करते हैं जो इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी सजा इनको आने वाले कम से कम 10-20 साल तक सत्ता में वापस नहीं आएंगे, ये देखिएगा। ठीक है, ठीक है जोशी जी, सुना आपने, कह रहे हैं कि अगर इतना ही आप ठेकेदार बनते हैं किसी खास धर्म के तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेते उसे? देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहता नहीं कि हमारी लड़ाई बड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ते हैं वो 25 करोड़ लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है उसके प्रति हमारी जवाबदेही है। हमारी जवाबदेही है इस उत्तर प्रदेश के स्वान को बनाने की। हमारी जवाबदेही है उन छात्रों के लिए, युवाओं के लड़ने के लिए जो रोजगार न होने के कारण आत्महत्या के तौर पर गुजर रहे हैं। उन परीक्षार्थियों के लिए जो परीक्षाएं लीक होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग उनके लिए लड़ना चाहते हैं, हम किसानों से लड़ना चाहते हैं, मजदूर लड़ना चाहते हैं। और हमारा भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करता है। ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने लिखा है और हमें बड़ा
खड़े भय से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश को बचाने के, प्रदेश को स्वार्थ बचाने के लिए जो बयान कर दिया है और जो लगातार वो पीड़ित पर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अत्याचार हुए, लगातार उनसे जनसंपर्क करे हुए, लोगों से मिल रहे हैं, उनके दुख के भागीदार बन रहे हैं। हमें ऐसे नेता पे बहुत फख्र होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, और अश्विनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर धर्म पर तीखे बोल लगातार जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है और उसके बाद पलटवार हो रहा है, लेकिन इससे किसको कितना फायदा होगा, इसी की जो लड़ाई है वो और ज्यादा तेज हो गई है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।